नमस्कार दोस्तों, द प्राइम क्लासेस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत मैं कहता हूं। मैं उमाशंकर प्रजापति, जो है कि आज हम लोग जैसे पिछली क्लास में मैं बताया था कि हम लोग वर्णमाला पढ़े थे और वर्णमाला के बाद जो है हम लोग संधि के बारे में पढ़ना है। संधि क्या है, संधि के बारे में पहले समझना ज़रूरी है और इससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ से हम लोग प्रदान कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि संधि एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है और सभी वन डे एग्ज़ामों में यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछा जाता है। और संधि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे क्वेश्चन बनता है। लेकिन संधि रटने की चीज़ नहीं है कि कितने आप शब्द रटोगे कि कौन सी संधि किसमें निहित है। तो इससे पहले कि हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ लें और समझने के बाद आप संधि अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे विश्वास होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब जो है संधि के बारे में डिस्कस करें। तो संधि किसे कहते हैं ये चीज हमको समझना पहले जरूरी है। जैसा कि नाम से ही इसका नाम है संधि। संधि मतलब होता है ज्वाइनिंग यानी जोड़ना। बात समझ रहे हैं ना, क्या होता है संधि मतलब जुड़ना। संधि का मतलब यही हो गया, जैसे हमारे हाथ पैर भी तो जुड़े ही हैं तो वो संधि अलग अलग हैं, ठीक है ना। या फिर किसी वार्तालाप की संधि करना और किसी देश से संधि मतलब जुड़ना। संधि मतलब हो गया जुड़ना, और जुड़ने के बाद जो उसमें परिवर्तन होता आया था जिसे विकार कह सकते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं संधि। अर्थात परिभाषा हो गया दो समीपवर्ती, ठीक है ना, दो समीपवर्ती, समझ रहे हैं ना, वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात जिसे हम कह सकते हैं परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं संधि का। जैसे अगर आपको कह दिया जाए संधि के बारे में, जैसे मैं कह दी देवधन आलय, तो बराबर क्या होता है देवालय। अब देखिए दो समीपवर्ती हैं, यहाँ पे देव है और यहाँ पे आलय है, और दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। देव मतलब क्या हो गया भगवान ना, आलय मतलब क्या हो गया मकान घर, ठीक है ना, जो भी आप कह सकते हैं। या तो देव आलय यानी भगवान का जो घर है उसी को हम लोग नाम देते हैं देवालय। देखिए परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, समझा रहा हूं ये चीज। देखिए यहाँ पे देव था, यहाँ पे वा लग गया यानी आ लग गया, तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे परिवर्तन हुआ? दो समीपवर्ती वर्ड यानी ये दोनों समीपवर्ती वर्ड है, जब जुटे तो उसमें क्या हो गया शब्द में परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग नाम देते हैं संधि। समझ गए होंगे आप लोग बात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो संधि के भेद, संधि के भेद देखिए वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। क्या होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अब देखिए कौन कौन से तीन प्रकार है भाई, उसको भी तो समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहली जो हमारी संधि होती है स्वर संधि होती है। क्या होती है? स्वर संधि। और दूसरा का जो होता है हमारा व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि। तीसरा का हमारे पास होती है विसर्ग। कौन सी? विसर्ग संधि। अब बात समझिएगा, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पहले स्वर संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन इसमें कुछ लोग थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं
कि संधि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लो संधि पूछ कैसे रहा है। देखिए संधि जब पूछेगा तो आप बताएंगे कितने, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं स्वसंधि कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वसंधि के। तो पांचों के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वसंधि। अब हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग स्वसंधि, ठीक है ना। तो स्वर संधि किसे कहते हैं ना, देखिए जब स्वर का स्वर में मेल होता है, परिभाषा समझिएगा, जब स्वर का स्वर में मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसी को नाम देते हैं हम लोग स्वर संधि। क्या नाम देते हैं, स्वर संधि। इसमें स्वर से स्वर का मेल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है ना, स्वर के बाद स्वर आए और उसमें जो परिवर्तन होता है उसी का हम नाम देते हैं स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं, मैं आपको क्रम वाइज लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हमारे पास है दीर्घ संधि, समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा का हमारे पास है गुण संधि, ठीक है। तीसरा का हमारे पास है वृद्धि संधि, चौथा हमारे पास जो है उसका नाम है यण संधि, और चौथा जो है मेरे पास अयादि। इनकी पहचान कैसे होगी, ये चीज मैं थोड़ा सा एक बार आपको पहचान बता दे रहा हूं, इसके बारे में इसके बाद हम जो है दीर्घ संधि के बारे में आपको डिटेल बताएंगे एग्जाम्पल से। देखिए दीर्घ संधि का मतलब हो गया, दीर्घ मीन्स बड़ा, ठीक है ना। तो जो दीर्घ मात्रिक मतलब जो दीर्घ है यानी बड़े वाले हैं, जैसे हमारे पास आता है जहां पे संधि जुड़ती है वहां पे क्या आता है, आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है। ई जहां पे आ गया, जहां पे संधि जुड़ी है, जैसे अभी मैं बताया देवालय ना, तो देव धन आलय था, तो जहां संधि जुड़ी वहां पे वह था, वह पे क्या लग गया था, आ लग गया था ना। तो इसका मतलब किसका पहचान हो गया, दीर्घ संधि का हो गया, समझ रहे ना। तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे, अर्थात जहां पे भी संधि जुड़ी हो और वहां पे मात्रा क्या हो गया हो, आ हो गया हो, बड़ी ई हो गया हो, बड़ा ऊ हो गया हो, तो हम लोग उसको कहते हैं कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अब इसके बाद गुण संधि जो आती है, यहाँ पे ए होता है और ओ होता है, जहां पे जुड़ेगा ये क्या होगा, ए और ओ होगा। वृद्धि में आ क्या हो जाएगा, जो वृद्धि हमारे पास है इसके बाद आर भी होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें आर भी होता है, जो ऋषि वाला री से जब मेल होता है तो आर भी हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद वृद्धि में जो हमारे पास होगा, अब देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। वृद्धि मतलब बढ़ना, इसका मतलब समझ लीजिए गुण में जो था ए ओ था, तो इसमें क्या बढ़ा भाई, एक देखो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी, एक बढ़ गया मात्रा, यहाँ पे एक थी यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं ना। क्या हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा, ए आए और जहां पे आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद जब यण में क्या आता है, जहां पे संधि जुड़ती है वहां पे य ल व आता है, क्या आता है, य ल व आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या आता है, य ल व आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अयादि में क्या आता है हमारे पास, तो अयादि में औ आओ, आए, ये संधि जहां पे जुड़ती है यही आती है, ठीक है ना। क्या होता है, अयादि संधि का पहचान कहां पे, जहां जुड़ेगी औ आओ आ आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, य ल वो आता है। ऐसे अगर आप पहचान गए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, यही है मतलब देख की पहचान करने की यही चीज है। जब मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल करूंगा इसका तो आप लोग खुद समझ जाएंगे हाँ यही चीज आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी बहुत से बारीकी चीजें इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे।
हाँ तो दोस्तों जैसे हम लोग बात कर रहे थे दीर्घ संधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये चीज समझना है। देखिए परिभाषा मैं बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। जब जानते हैं ह्रस्व या दीर्घ ना, ह्रस्व या दीर्घ, जैसे अ आ, ठीक है ना, अ आ, ठीक है ना, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है ना, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आए तो उसके मेल से क्या होगा, दीर्घ ही होगा। अर्थात कह सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ के बाद जो भी आए, जैसे एग्जांपल समझिएगा, थोड़ा समझ लेंगे एक ठो, बाकी आप समझ जाएंगे बिल्कुल। जैसे अ में अ जब मिलता है तो भी क्या होगा, आ होगा, यानी ह्रस्व से ह्रस्व का मेल हुआ तो दीर्घ हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे अ अगर है, यहाँ पे आ हो गया तभी क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ हो गया और यहाँ पे अ रहा तभी क्या होगा, आ ही होगा, समझ गए ना। और जब दोनों आ रहेगा तभी क्या होगा, आ ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे छोटी ई है और छोटी ई जब मेल होगा तो बड़ी ई होगा, ठीक है ना। और जब यहाँ पे एक बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई है तभी बड़ी ई होगा, और यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई है तभी बड़ी ई होगा, और जब दोनों बड़ी ई है तब भी क्या होगा, बड़ी ई होगा। अब बात समझ में आगे होगा आप लोग। अर्थात मैं कह रहा हूं ह्रस्व से ह्रस्व जब मेल आ रहा है तभी दीर्घ आ रहा है, एक ह्रस्व एक दीर्घ है तो भी दीर्घ आ रहा है। यानी एक वही चीज कहने का मतलब है कि जो एक ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों दीर्घ हो चाहे एक ह्रस्व हो, मतलब कोई भी मेल होगा तो हमारा क्या होगा, हमेशा दीर्घ ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार से मैं इसको लिखा हूं दोनों को, इसी प्रकार से ये भी होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, एक बड़ा ऊ एक छोटा ऊ तो बड़ा यू होगा। तो इस प्रकार से इसके नियम है, समझ गए ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यानी पश्चात अ ई उ ह्रस्व या दीर्घ आए तो किस संधि क्या होगा, वो जो है कि हमारा दीर्घ संधि होगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल आते हैं, हर पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देते चल रहा हूं, समझ जाएंगे। जैसे मैं अ और आ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अ धन सॉरी अ का आपका एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे मैं आपको बता दूं धर्म धन अर्थ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ, समझिएगा। अब धर्म इसमें मैं बताया था तो वर्ड में प्रत्येक वर्ड में अ छिपा होता है। आपको याद होगा जब मैं स्वर आपको वर्णमाला पढ़ा रहा था तभी मैं बताया था कि कोई भी व्यंजन जब इसमें देखिए कोई भी व्यंजन उसमें तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें क्या होता है, स्वर नहीं होता है। तो इसमें धर्म अ छिपा है और यहां भी क्या है, अ है, समझिएगा। दोनों अ है तो अब ये दोनों अ और अ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो ओ आ की मात्रा कहां पे लगेगा, तो जो ए वर्ड होता है यानी उपसर्ग और प्रत्यय दो खंडों में बढ़ते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको पूर्व बोलेंगे, उत्तर पद भी बोल सकते हैं, यानी उपसर्ग भी बोल सकते हैं, प्रत्यय भी बोल सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो जो इस सब ध्वनि परिवर्तन होता है ना वो किसके साथ जुड़ता है, म पे जुड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं ध म पे कौन सी मात्रा अ जुड़ के क्या हो जाएगा, आर्थ, ठीक है ना, धर्मार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा, समझ के बात ना। या तो फिर आप कह सकते हैं वीर धन, ये इसको आप समझ लीजिए, इतना ही काफी होगा आपको, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हर पे आपको एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अ और आ के बारे में ना। अब जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मैं कह दिया आपको कि सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, ध्यान दीजिएगा, सत्य और इसमें छिपा है ना, है ना, और इसके बाद आ यहां पे आएगा नहीं है, आ है। तो अब आ जब मिल गया तो दोनों मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो अब यहां पे किस पे होगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां पे क्या हो गया, आ हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि अब आ कहां पे जुड़ेगा, य पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे म पे जुड़ेगा, यहाँ पे य पे जुड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा, सत्या, य की जगह क्या हो गया, या हो गया, फिर क्या हो गया, ग्रह, सत्याग्रह, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आगे करेंगे। अगला जो आपका एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं कोई अन्य एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आध
धन अ का आ धन अ का, ठीक है ना। आ धन अ बराबर क्या पी होगा, आ ही होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। जैसे मैं कह दिया आपको परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा धन अर्थी। अब यहाँ पे आ है कि नहीं है, आ है, बिल्कुल है, आ है, और यहाँ पे अ है, तो इसका आ और इसका अ दोनों मिलके क्या होगा, आ होगा, और आ की मात्रा कहां पे लगेगी, इस पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ए अ जो है कि समाप्त हो गया, क्योंकि आ और अ मिलके आ बन गया। अभी इस पे लगेगा, ध्यान दीजिए, परीक्षा, ठीक है ना, थी, परीक्षार्थी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये दीर्घ संधि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपका चौथा होगा, दोनों आ होगा, क्या होगा, दोनों आ बराबर क्या हो जाएगा, आ ही होगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपसे कह दिया है महाधन आत्मा, ठीक है ना, महाधन आत्मा, जैसे महाधन आत्मा, ध्यान दीजिएगा, महाधन आत्मा। अब महा में क्या भाई, आ है कि नहीं है, है बिल्कुल, यहां भी आ है, दोनों मिलके क्या होगा, आ ही होगा, तो आ तो ऑलरेडी लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो महात्मा, ठीक है ना, महात्मा हो जाएगा। महान है जिसकी आत्मा से, देखिए एक से संधि में ध्यान देना होता है, एक संधि विच्छेद होता है, तो उसको खंडन करते समय भी विशेष ध्यान देना होता है कि जब आप खंडित करें तो दोनों वर्णों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के संधि नहीं हो सकती। ये नहीं ना है, हम लोग लिखते हैं जैसे विद्यालय, अब हमका संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय, यही होता है ना, ये नहीं ना कोई लिख देता है विद्या आ धन लय, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए विद्या मतलब होता है ज्ञान, आलय मतलब क्या होता है, घर, यानी जहां पे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो जो घर होता है उसी का नाम देते हैं विद्यालय। अब यहाँ पे विद्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, लय का कोई मतलब निकल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद भी आपको आगे बताया जाएगा, तो इसे ध्यान रखिए, दोनों खंडों का अर्थ होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे भी आपका स्पष्ट है, महाधन आत्मा, महा मतलब जो बड़ी, यानी महान है जिसकी आत्मा, यानी दिल से, मन से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं महात्मा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया किसके आधार पे, आके। इसी प्रकार से हमारा आता है बड़ी ई की पहचान। देखिए जहां पे भी संधि जुड़ी है, जैसे देखिए महात्मा में जहां ह है, यहाँ पे आ की मात्रा दिखाई दे दिया, इसका मतलब समझ जाइए दीर्घ है। सबका अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आता हमारे पास ई का। देखिए जैसे ई के बारे में है, ये छोटी ई हो और छोटी ई हो तो क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया बड़ी ई हो जाएगा। एग्जाम्पल थ्रू हम कह सकते हैं जैसे अतीव, अति धन ईव, ध्यान दीजिएगा, अति धन ईव, यानी यहां पे कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और यहां पे कौन सी है, छोटी की मात्रा है, तो दोनों मिलके क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगा, और बड़ी किस पे लगेगा, तो पे लिखेगा, अर्थात इसका संधि भी जो होगा तो क्या हो जाएगा, और अब देखिए तो पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ी हो गया, तीव, देख लो हो गया तीव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां भी देखिए, आप इतना करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तो समझा रहा हूं, अभी आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि जहां पर भी, समझ रहे हैं ना, जहां पर भी बड़ी का मात्रा दिख जाए ना, जहां संधि जुड़ रहा है, आ की मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ का मात्रा, जैसे मैं कह दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे मैं कह दे कविंद्र, कविंद्र, अब कवि धनेन्द्र होता है ना भाई, होता है ना, तो यहाँ वो कवि छोटी पर होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी, देखिए जहां पर संधि जुड़ी है बड़ी, अर्थात समझ जाओ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। अर्थात अगला जो पॉइंट होगा हमारा, वो कोई भी ले लो, कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। चलिए लिख लेते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, ठीक है ना, छोटी ई और बड़ी ई। जैसे मैं कह दिए गिरी धन ईस, क्या है, गिरी धन ईस। अब देखो ध्यान दो, क्या भाई यहाँ पे क्या है, गिरी धन ईस है ना, तो गिरी में कौन सी मात्रा है, छोटी ई है,
और यहाँ पे कौन सा है, बड़ी ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई होगा, अर्थात कह सकते हैं गिरीश। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरीश। अब देखो संधि कहां जुड़ी है, र पे जुड़ी है, र पे क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी की मात्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किसकी पहचान है, दीर्घ संधि की पहचान है, ठीक है ना। एक किसका है, दीर्घ संधि की पहचान है। जहां भी संधि जुड़े, आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, वहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, भानुदय, कौन सी संधि है, क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, नहीं भाई, देख लो बड़ा ऊ है कि नहीं है, न पे क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है, भानुदात उदय होता है ना। तो इतने करने की जरूरत क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होगा। तो वही प्रकार से देखो यहाँ पे जब बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हम लोगों का, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा बताइएगा तो कौन सी संधि है। एक मैं लिख दिया परीक्षा, बता सकते हैं कौन सा है, बिल्कुल इजी है, कौन सी मात्रा है, बड़ी की, जहां संधि यानी परी, धन क्या होता है, इच्छा होता है ना, यही होता है ना, परीक्षा यही होता है कि नहीं होता है, बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे परी पे छोटी की मात्रा है ना, अब इच्छा यानी इच्छा, यहाँ पे परी मतलब ध्यान दीजिएगा, परी पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी का हो गया, अर्थात किसका हो गया, दीर्घ हो गया। कोई भी इसी प्रकार से आ जाए, चाहे मैं कहता हूं नारीश्वर, नारीश्वर, ध्यान दीजिएगा, नारीश्वर।